इजराइल और ईरान में जंग के बीच अमेरिका ने जिन B-2 बॉम्बर्स की मदद से ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था, अब उन B-2 बॉम्बर्स से जुड़ी ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि जिन B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर हमला करने के लिए उड़ान भरी थी, उनमें से एक B-2 बॉम्बर वापस अपने अड्डे तक अब तक नहीं लौट पाया। तो सवाल उठने लगा कि फिर एक B-2 बॉम्बर आखिर कहां गया और क्यों अमेरिका ने इस बात की जानकारी साझा नहीं की। इस विमान को लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जबकि 23 जून को पेंटागन ने कहा था कि अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु साइट पर हमला करने के बाद अमेरिकी धरती पर वापस लौट आए हैं। ये लड़ाकू विमान मिसौरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस के पास उतरे हैं, लेकिन अब पता चला है कि इनमें से एक B-2 बॉम्बर अब तक अपने ठिकाने पर वापस नहीं लौट पाया। पूर्व पायलट डेविड मार्टिन ने होनोलुलु हवाई अड्डे पर फंसे B-2 बॉम्बर विमान का एक छोटा क्लिप पोस्ट किया है। होनोलुलु हवाई अड्डे पर जिस फाइटर जेट ने लैंड किया उसने कॉल साइन माइटी 14 का इस्तेमाल किया था। इस लड़ाकू विमान ने किस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग की या इसकी मरम्मत में कितना समय लगेगा, इसके बारे में जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं है। दरअसल 21 जून को मिसौरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से B-2 स्प्लिट बॉम्बर के 2 ग्रुपों ने उड़ान भरी थी। पहले ग्रुप में अज्ञात संख्या में B-2 विमान प्रशांत महासागर के ऊपर पश्चिम की ओर उड़े। ये विमान संभवतः गुआम में मौजूद रणनीतिक एयरबेस की ओर बढ़ रहे थे, जबकि 7 B-2 विमानों का एक और समूह ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी करने के लिए पूर्व की ओर उड़ गया। 7 B-2 विमानों के दूसरे समूह ने ईरानी परमाणु स्थलों फोर्डो और नतांज पर सफलतापूर्वक बमबारी की। इन विमानों ने 14 GBU 57 MOP बंकर बस्टर बम यहां गिराई। इन हमलों में दोनों ही प्लांट तहस नहस हो गए। इसके बाद 37 घंटे बाद बिना रुके उड़ान भरने के बाद ये विमान अपने मूल बेस पर लौट आए। यूरेशियन टाइम्स के अनुसार हालांकि B-2 विमानों के पहले समूह के बारे में अब तक बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन विमानों का उद्देश्य ईरानियों को भ्रमित करना था। अब ये पता चला है कि इस ग्रुप में शामिल कम से कम एक B-2 विमान ने होनोलुलु में डैनियल के इनॉय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। इनॉय एयरपोर्ट हवाई में हिकिम एयरफोर्स बेस के पास स्थित है। ये स्टील्थ बॉम्बर यहां आज भी कई दिनों से फंसा हुआ है। बता दें कि जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला किया था तो कई ईरानी सोशल मीडिया हैंडल्स ने दावा किया था कि ईरान ने अमेरिका के एक प्लेन को गिरा दिया है। हालांकि ट्रंप और अमेरिकी वायुसेना ने इस दावे को खारिज किया था। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि B-2 स्प्लिट बमवर्षकों की कम से कम 2 अलग अलग उड़ानें कॉल साइन माइटी 11 और माइटी 21 का उपयोग करते हुए मिसौरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से रवाना हुई। इन विमानों के साथ हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर भी शामिल थे। अगली सुबह खबर आई कि अमेरिका ने B-2 स्प्लिट का इस्तेमाल करके ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी की। लोगों को पता चला कि B-2 विमानों का पहला समूह प्रशांत महासागर के ऊपर पश्चिम की ओर उड़ा तो दूसरा समूह अटलांटिक महासागर के ऊपर पूर्व की ओर उड़ा था। B-2 का ये पहला समूह अमेरिका की चाल थी जो दुश्मन को भ्रमित करने के लिए अपनाई गई थी। अब खबर आई कि प्रशांत महासागर की ओर उड़े विमानों में से एक अब तक हवाई अड्डे पर नहीं पहुंच पाया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।